नमस्कार। बिहार एसआई परीक्षा के भूगोल वाले हिस्से में अपनी तैयारी पक्की करना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम उन सभी जरूरी बातों को जानेंगे जो आपको परीक्षा में सबसे ज्यादा मदद करेंगी। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब इसका जवाब क्या है? घबराइए नहीं, इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है, बिहार का भूगोल का सिलेबस देखकर कभी-कभी लगता है कि कितना कुछ पढ़ना है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं और सिर्फ उन जरूरी फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हम बिहार की सबसे ऊंची चोटियों से शुरू करके वहां की नदियों और मैदानों को समझेंगे और फिर झीलों और वाइल्ड लाइफ को भी कवर करेंगे। अंत में एक फाइनल चेकलिस्ट भी होगी। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की ऊंचाइयों की, यानी कि वहां की पहाड़ियों और चोटियों की। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए। और इसका जवाब है सोमेश्वर की पहाड़ियां। और हाँ, ये कहाँ है? ये है पश्चिम चंपारण जिले में। सबसे जरूरी बात यह है कि ये विशाल हिमालय की शिवालिक रेंज का ही एक हिस्सा है। 880 मीटर। जी हाँ, इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए। ये बिहार की सबसे ऊंची प्राकृतिक चोटी की ऊंचाई है। एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिहार, आप देखिए, दो अलग अलग माउंटेन सिस्टम से घिरा हुआ है। उत्तर में तो हो गई हिमालय की शिवालिक रेंज, जिसका हिस्सा सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में वहां है विंध्य रेंज का एक्सटेंशन, यानी कैमूर की पहाड़ियां। तो ये जो डबल इम्पैक्ट है ना, यही बिहार की टोपोग्राफी को एकदम यूनिक बनाता है। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर नदियों की तरफ चलते हैं। वो नदियां जो बिहार के मैदानों की जान है। देखिए, गंगा तो बिहार की मेन आर्टरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल ज्यादातर उसकी सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज से आते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है। बिहार की कई बड़ी नदियां जैसे कि गंडक अपना सफर नेपाल के ऊंचे हिमालय से शुरू करती हैं। उनका ये ओरिजिन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही उनके बहाव और बिहार पर पड़ने वाले उनके असर को तय करता है। तो याद है वो पहला सवाल जो हमने पूछा था? उसका जवाब यहाँ है। गंडक नदी हाजीपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ये संगम एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नदियों के बाद अब बात करते हैं बिहार के संरक्षित इलाकों यानी सैंक्चुरीज की। ये वो जगहें हैं जहां कुछ बहुत जरूरी झीलें भी मौजूद हैं। तो अब बात करते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। इस पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि एरिया के हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी सैंक्चुरी है। ये आंकड़े देखिए, लगभग 1342 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और तो और, अब ये वाल्मीकि के बाद राज्य का दूसरा अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व भी बन गया है। सोचिए, बिहार के इकोसिस्टम के लिए ये कितना अहम है। और एक और कमाल की बात, इसी बड़ी सी सैंक्चुरी के अंदर एक खूबसूरत झील है जिसका नाम है अनुपम झील। सैंक्चुरी और झील का ये कनेक्शन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन सिर्फ अनुपम झील ही नहीं है, गोगाबिल झील को भी याद रखना बहुत जरूरी है, जो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। इसे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी माना जाता है। तो जाहिर है, एनवायरनमेंट से जुड़े सवालों के लिए ये एक हॉट टॉपिक बन जाता है। चलिए अब जल्दी से उन सभी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं जो आपकी लास्ट मिनट की तैयारी में बहुत काम आएंगी। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं। अगर आपको इस पूरे सेशन से सिर्फ 5 बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। इन फैक्ट्स पर अगर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो यकीन मानिए एग्जाम में आपको एक जबरदस्त एज मिलेगा। बहुत बढ़िया, बिहार की फिजिकल ज्योग्राफी की ये मजबूत नींव तैयार हो गई है। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाकी सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। आपकी अगली चुनौती के लिए ऑल द बेस्ट।